चीज को डिटेल करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पहली चीज डिटेल की गई है, फिर उसके बाद उसकी दूसरी चीज एक्सप्लेन की गई है। तो उसकी वजह से थोड़ा आंसर्स के लेंथ जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ना, और हर चीज एक दूसरे से लिंक है। तो वो लिंक में से क्या है, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि जो बुकिश टर्मिनोलॉजी है वही आप यूज करो। आप लैंग्वेज को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और इतने बड़े बड़े सेंटेंस जो है 2-2 लाइन के, उसको आप एक सिंगल सेंटेंस में ब्रेक भी कर सकते हो, या 2 सेंटेंस का एक सेंटेंस आप बना के भी लिख सकते हो। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। मगर कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज होनी नहीं चाहिए। जैसा इजी करने के चक्कर में आपने CAI कॉमन एयर इंटरफेस को कुछ और नाम दे दिए या कुछ और लिख दिए, तो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बेस स्टेशन को बेस स्टेशन तो लिखना ही है, MSC को MSC लिखना ही है, मोबाइल स्टेशन को मोबाइल स्टेशन तो लिखना ही, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का, ठीक है। सब लोग यहाँ पर ध्यान दो। ये क्वेश्चन था उमर गुरे की तरफ से कि भाई सेलुलर सिस्टम का जो आंसर है फर्स्ट चैप्टर का, ये बहुत लेंथी है, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट्स इसमें से मैंने थोड़ा हाईलाइट किए, ठीक है, और ये एडवांटेज उसके। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको डाउट आएगा, और पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ डाउट नहीं आएगा। मतलब बाकी लोग अभी तक तो डाउट नहीं है किसी को, तो पढ़ाई नहीं कर रहा ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो, हैंड ऑफ, transferring a call from one base station to another base station, or from one radio frequency to another radio frequency, that is called as handoff. There are several types of handoff: hard handoff, soft handoff, inter-system handoff, MAHO mobile assisted handoff, delayed handoff, prioritizing handoff, and queuing handoff. तो ये 7 types of handoff जो है उसके functions हमने देखे। उसके बाद एक handoff के लिए जो मैंने बताया था कि भाई handoff की खासियत क्या होनी चाहिए, एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि नहीं, वापस से मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ वो पॉइंट को, कि भाई हैंड ऑफ जो है वो यहाँ पे लिखा होगा कहीं तो, हाँ ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, हैंड ऑफ मस्ट बी, कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड का जो लास्ट वाला पॉइंट है कि भाई हैंड ऑफ मस्ट बी परफॉर्म सक्सेसफुली एंड एज इनफ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। इनफ्रिक्वेंटली यानी ये जो वर्ड दिख रहा है ना, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। सेलुलर सिस्टम के अंदर हैंड ऑफ की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, बहुत कम होनी चाहिए। अभी देखो ये सेकंड चैप्टर की स्टोरी जो है वो कहाँ से चालू हुई थी, फ्रीक्वेंसी रीयूज के कॉन्सेप्ट से चालू हुई थी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज में हमने क्या किया, वो जो फर्स्ट जनरेशन में था कि बड़े बड़े लार्ज सेल रहते थे, तो उसको हमने रिड्यूस कर दिया, छोटे सेल कर दिए, ठीक है। टॉल बड़े लंबे लंबे एंटीना के टावर्स थे, तो उनको हमने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि अभी हमारा सेल का एरिया जो है वो कम हो गया। ट्रांसमिटिंग पावर भी ज्यादा लगता था, तो वो भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी तीनों चीजें कम हो गई थी, ट्रांसमिटिंग पावर, एंटीना की हाइट, और फिजिकल साइज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द सेल, और यू कैन से फिजिकल साइज ऑफ द सेल, ठीक है। तो उसकी वजह से हमको एडवांटेज क्या मिला, सेल की साइज छोटी होने की वजह से फ्रीक्वेंसी की उसका कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ। सेल की साइज छोटी मतलब क्लस्टर की साइज छोटी, क्लस्टर की साइज छोटी है तो फ्रीक्वेंसी रियूज रेशियो बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी रियूज रेशियो बढ़ेगा तो सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये वाला सिनेरियो, सेल की साइज हमने छोटी कर दी, तो अगर मान लो सेल के अंदर कोई यूजर जो है वो बहुत स्पीड में है, बहुत फास्ट है, ठीक है। या ये जो डायग्राम है, टॉपिक का नाम क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल हैंड ऑफ कंसिडरेशन, और यू कैन से द अम्ब्रेला सेल अप्रोच। दोनों एक ही टॉपिक के 2 नाम है, ठीक है, या कभी कभी एक साथ भी लिखते हैं उसको। तो ये डायग्राम यहाँ इसमें भी है, PDF में भी है ये, ठीक है। तो कभी मान लो, अपलोड कर दिया गया सर, क्या हो गया, PDF अपलोड कर दिया। नहीं, फर्स्ट चैप्टर का अपलोड किया, ठीक है। लेक्चर के बाद जो भी क्वेश्चन है वो पूछो आप। अब मान लो कोई यूजर जो है वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो यूजर यहाँ पर है, ठीक है, ये सेल के अंदर है और उसने अपना कॉल स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये सेल के अंदर है, तो ये बेस स्टेशन उसको सर्विस देगा, ये वाला बेस स्टेशन उसको सर्विस देगा। अब उसने कॉल स्टार्ट किया, बहुत हाई स्पीड में है वो, तो स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा, स्पीड ज्यादा है और सेल की साइज छोटी है, तो सेल क्या हो जाएगा, फौरन खत्म हो जाएगा। तो सेल की बाउंड्री आ गई, यहाँ पर हैंड ऑफ आ गया। फिर दूसरे सेल में आया, ठीक है, अभी भी उसका कॉल चालू है, स्पीड भी ज्यादा है, फिर से दूसरा सेल भी खत्म हो गया, तो क्या हो गया, सेल की बाउंड्री आई, तो क्या होगा, हैंड ऑफ होगा। फिर अभी भी कॉल चालू है, वो तीसरे सेल में आ गया, ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सेल की बाउंड्री आ गई,
तो तीसरी बार हैंड ऑफ हो गया, फिर अभी भी ये चौथे सेल में एंटर हो गया, यहाँ पर आकर उसकी कॉल क्या हुई, खत्म हुई। ठीक है, यानी एक यूजर जो है वो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, जैसा हाईवेज पे हम चलते हैं 70, 80 या 100 की स्पीड पे चलते हैं, फोर व्हीलर के लिए खास करके। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया। अब सेल की साइज छोटी होने की वजह से क्या हो गया, सेल फौरन खत्म हो गया। डिस्टेंस वो फास्ट कवर करेगा, स्पीड ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल और ये चौथा सेल। ठीक है, एक कॉल में उसने 4 सेल को ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो एक बार इधर हैंड ऑफ हुआ, एक बार इधर हैंड ऑफ हुआ और एक बार इधर हैंड ऑफ हुआ, 3 बार हैंड ऑफ हो गया। क्या हो गया, 3 बार हैंड ऑफ हो गया। तो अब सिस्टम के अंदर हमने क्या देखे कि भाई हैंड ऑफ की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होनी चाहिए, हैंड ऑफ सक्सेसफुल होना चाहिए, हैंड ऑफ यूजर को पता नहीं होना चाहिए, अननोटिसेबल होना चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि भाई हैंड ऑफ की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। तो हैंड ऑफ की फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर बहुत हो रही है, एक ही कॉल के अंदर 3-3 बार हैंड ऑफ हो रहा है। ठीक है, यानी 3 बार रिक्वेस्ट जनरेट होगी, बीटीएस उसको प्रोसेस करेगा, हैंड ऑफ होगा, फिर वापस से, फिर वापस से। तो उसके लिए उन्होंने फिर क्या कॉन्सेप्ट किया कि अब ये तो एक यूजर की हमने बात की, अभी एट ए टाइम मान लो 10,000 कॉल चल रहे हैं, 10,000 में से 1,000 यूजर भी जो है वो हाई स्पीड यूजर है, 1,000 यूजर ऐसे हैं जो हाई स्पीड है। तो क्या होगा, क्या जैसा हाईवे वाला एरिया है तो वहां पे तो हाईवे पे तो हर यूजर स्पीड में ही रहेगा, तो वहां उस पर्टिकुलर जगह पे तो हैंड ऑफ का रेशियो बहुत ज्यादा रहेगा, वहां पे तो पूरा सिस्टम हैंड ऑफ के पीछे ही अपनी एनर्जी लगा देगा। तो इन लोग सेलुलर सिस्टम ने क्या कॉन्सेप्ट लेकर आया कि जिस तरीके से को चैनल सेल होता है, ठीक है, जिस तरीके से को चैनल सेल होता है, को चैनल सेल किसको हम कहते थे कि सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरी जगह पे जो वापस से हम यूज करते हैं, तो वो दोनों सेल को क्या कहते हैं, हम को चैनल सेल कहते हैं। को चैनल यानी दोनों के बीच में सिमिलरिटी जो है वो कौन से बेसिस पर है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज जो है वो सेम है, इसके लिए हम उनको कहते थे को चैनल सेल कहते थे। तो उसी तरीके से उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, को लोकेशन सेल। क्या कॉन्सेप्ट लेकर आया उन्होंने, को लोकेशन सेल, यानी एक ही जगह पे मोस्टली क्या होता था, नॉर्मली पहले एक जगह पर एक ही सेल रहता था, फिर उसके बाजू में दूसरा सेल रहता था, मगर उन्होंने क्या किया, एक ही जगह पे दो दो सेल बनाए, एक ही जियोग्राफिकल एरिया पे दो दो सेल बनाए। एक छोटे सेल बनाए, उसको उन्होंने नाम दिया माइक्रो सेल्स, स्मॉल माइक्रो सेल्स नाम दिया, और एक बड़ा सेल बनाया, ये दिख रहा है ना बड़ा, ये बड़ा हेक्सागोन। ठीक है, एक बड़ा सेल बनाया, वही जगह पे एक बड़ा सेल बनाया, उसको उन्होंने लार्ज सेल नाम दिया या उसको अम्ब्रेला सेल नाम दिया। ठीक है, लार्ज सेल बोलो या अम्ब्रेला सेल बोलो। ठीक है, तो वो उन्होंने डिफरेंशिएट क्यों किए, यूजर की स्पीड के लिए किए। स्मॉल सेल किसके लिए रहेगा, फॉर लो स्पीड ट्रैफिक, और बड़ा सेल जो है वो किसके लिए रहेगा, फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक। यानी अगर कोई यूजर जो है वो बहुत ही हाई स्पीड में है तो उसका जो करंट बेस स्टेशन है वो क्या करेगा, जो लार्ज अम्ब्रेला सेल का जो बेस स्टेशन है उसको कम्युनिकेट करेगा थ्रू एमएससी, और वो यूजर जो है वो स्मॉल माइक्रो सेल का जो बेस स्टेशन है उससे कट के वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो लार्ज अम्ब्रेला सेल का जो बेस स्टेशन है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। अब मान लो ये जो मैंने आपको केस एग्जांपल के तौर पे बताया था कि ये यूजर का कॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ, उसमें इसका 1, 2 और यहाँ पर 3, यानी 3 सेल की बाउंड्री आई, तो 3 बार उसका हैंड ऑफ हुआ। अगर यहाँ पर उसकी स्पीड का हिसाब लगा लिया जाए, उसकी वेलोसिटी का कैलकुलेट किया जाए और पता कर दिया जाए कि ये हाई स्पीड यूजर है, तो हाई स्पीड यूजर यानी 1 सेकंड में पता नहीं करेंगे कि भाई इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको थोड़े टाइम तक क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि भाई रियली कंटिन्यूअसली इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसको हैंड ओवर करेंगे लार्ज अम्ब्रेला सेल का जो बेस स्टेशन है ये वाला, उसके ऊपर उसको क्या कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। अब मान लो सेम सिचुएशन, ये यूजर जो है वो ये बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक पूरा ट्रैवल करता है, तो ये एक ही लार्ज सेल के अंदर है। ठीक है, तो एक ही लार्ज सेल के अंदर है तो इसको हैंड ऑफ की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ठीक है, हैंड ऑफ की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो ये छोटे छोटे सेल्स जो है वो किसके लिए खास करके रहते हैं, लो स्पीड ट्रैफिक के लिए। लो स्पीड ट्रैफिक मतलब वो यूजर जिनकी स्पीड बहुत कम है या एवरेज स्पीड है, या पेडेस्ट्रियल यूजर यानी जो चलते चलते घूमते फिरते जो बात कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में लोग घूम रहे चल रहे हैं उसमें ही बात कर रहे हैं, तो ये सब जो है वो स्मॉल सेल जो है वो यूजर्स को हैंडल करेगा, और हाई स्पीड वाले यूजर को जो है वो बड़ा वाला जो सेल है वो उसको हैंडल करेगा। तो उससे एडवांटेज क्या मिला कि यूजर जो है वो हमारा एक ही सेल में था, ये बड़ा वाला तो सेल एक ही है ना, उसी में पूरा उसका
डिस्टेंस कवर होके कॉल स्टार्ट भी हुआ और कॉल एंड हो गया, तो वो एक ही बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड रहा, तो एक भी बार हैंड ऑफ नहीं होगा। तो इस तरीके से को लोकेशन सेल बनाकर नंबर ऑफ हैंड ऑफ की जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ हैंड ऑफ की जो फ्रीक्वेंसी यानी कितने बार हैंड ऑफ हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, मिनिमाइज किया गया। समझ में आ रही है बात? इसको वर्ड टू वर्ड में बताता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बाद फिर अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूछ सकता है वापस से। एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है और भी तरीके से पूछा है, डिस्क्राइब हाउ umbrella cell approach is used in cellular system to reduce the number of handoff। ठीक है, पूछा है कि भाई किस तरीके से नंबर ऑफ हैंड ऑफ जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या उसका आंसर है, बेसिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। इन प्रैक्टिकल सेलुलर सिस्टम सेवरल प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन अटेम्प्टिंग अ डिजाइन ऑफ वाइड रेंज ऑफ मोबाइल वेलोसिटी। ठीक है, जब हाई स्पीड यूजर, वाइड रेंज ऑफ मोबाइल वेलोसिटी यानी हाई स्पीड मोबाइल वाले जो यूजर्स हैं उनके लिए जब हम सिस्टम डिजाइन करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो अराइज होते हैं। हाई स्पीड व्हीकल पासेस थ्रू अ कवरेज रीजन ऑफ अ सेल विद इन अ मीटर ऑफ सेकंड्स। ठीक है, हमारे छोटे छोटे सेल्स को हाई स्पीड वाले यूजर जो है वो विद इन अ मीटर ऑफ सेकंड्स यानी सेकंड्स में भी हो सकता है कि उसको क्रॉस कर ले। वेयर एज पेडेस्ट्रियल यूजर में नेवर नीड अ हैंड ऑफ ड्यूरिंग अ कॉल। हालांकि चलते चलते बात करने वाला या स्लो स्पीड वाला, पेडेस्ट्रियल यानी चलते चलते बात करने वाला या लो स्पीड वाला जो यूजर है वो उसको तो पूरे कॉल में हैंड ऑफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पर्टिकुलरली with the addition of micro cells to provide capacity, the MSC can quickly becomes burden of high speed user for high speed users are constantly being passed between very small cell। ठीक है, तो MSC के ऊपर क्या आ जाएगा, हाई स्पीड यूजर जो है वो बहुत क्विकली जो है वो बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा, तो जिसकी वजह से MSC के ऊपर बर्डन रहेगा कि बार बार उसको हैंड ऑफ की परमिशन दो। तो सेवरल स्कीम्स हैव बीन devised या advised भी आप उसको पढ़ सकते हैं। several schemes have been advised to handle the simultaneous traffic for high speed user and low speed user। बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स आई मार्केट में हाई और लो स्पीड यूजर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, another practical limitation is the ability to obtain a new cell site। ये भी एक इशू रहता था उसमें। और although the cellular concept clearly provides the additional capacity through the additional cell site, in a practical it is difficult for cellular service provider to obtain a new physical site। ठीक है, अब सेलुलर साइट को पता है कि हर बार हम नई जगह नई साइट बनाएंगे, तो नई साइट बनाने के लिए क्या हमको नया पूरा खर्चा लगेगा, नई फ्रीक्वेंसी लगेगी, बहुत सारी चीजें उसमें लगेगी। तो बाय डिफरेंट एंटीना हाइट्स, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट एंटीना हाइट्स। डिफरेंट एंटीना हाइट्स मतलब ये जो छोटे बेस स्टेशन है, माइक्रो सेल के जो बेस स्टेशन है उनकी हाइट कम है, और ये जो हमारा लार्ज अम्ब्रेला सेल जो है उसकी हाइट जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो एक ही जगह पर कुछ टावर ऐसे हैं जो जिनकी हाइट छोटी है और कुछ टावर ऐसे हैं जिनकी हाइट बड़ी है। तो बाय यूजिंग डिफरेंट एंटीना हाइट्स ऑफन सेम बिल्डिंग और टावर, यानी एक ही बिल्डिंग या टावर के ऊपर अलग अलग हाइट पर एंटीनाज लगाकर एंड डिफरेंट पावर लेवल्स, पावर लेवल भी क्या हो जाएगा डिफरेंट। ये माइक्रो सेल है, उनका एरिया कम है तो हाइट भी कम है टावर की और पावर भी कम रहेगा क्योंकि कम एरिया कवर करना है। अब ये लार्ज अम्ब्रेला सेल जो है उसकी हाइट भी ज्यादा रहेगी और पावर भी ज्यादा रहेगा क्योंकि ज्यादा एरिया कवर करना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिफरेंट एंटीना हाइट्स and different power levels, it is possible to provide large and small cells which are co-located at a single location। co-located at a single location मतलब एक ही जगह पे डबल डबल सेल है, एक माइक्रो है और एक लार्ज सेल है। लार्ज सेल को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला सेल भी कहते हैं। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड अम्ब्रेला सेल अप्रोच एंड इज यूज्ड टू प्रोवाइड लार्ज एरिया कवरेज टू हाई स्पीड यूजर। खास करके ये अम्ब्रेला सेल अप्रोच जो है वो किसके लिए बनाया जाता है, उसका एरिया जो है वो लार्ज रहता है और हाई स्पीड यूजर के लिए, किसके लिए, high speed user while providing small area coverage to user traveling at a low speed। small area जो है वो low speed वाले के लिए और large area जो है वो high speed वाले के लिए। ठीक है, तो umbrella cell approach which is co-located with some smaller micro cells, छोटे छोटे micro cells भी है उसमें। the umbrella cell approach ensure that the number of handoff is minimized for high speed user and provide additional micro cell channels for partition। ठीक है, ये वाला जो हाईलाइट जो पॉइंट्स में करते जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उस पॉइंट में ये लाइन बहुत मायने रखती है। द स्पीड ऑफ ईच यूजर्स मे बी एस्टिमेटेड बाय द, अब यूजर की स्पीड जो है आप कैसा पता करेंगे, बाय द एमएससी, बाय द बेस स्टेशन और एमएससी, बाय इवैल्यूएटिंग हाउ रैपिडली द शॉर्ट टर्म एवरेज सिग्नल स्ट्रेंथ ऑन आरबीसी चेंज ओवर। ठीक है,
यूजर की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, वो कौन पता करेगा? या तो बेस स्टेशन उसका पता करेगा, या तो एमएससी किस तरीके से पता करेगा? जो उसका एवरेज सिग्नल जो है आरबीसी के ऊपर, यानी मोबाइल से बेस स्टेशन पे जो सिग्नल आ रहा है, आरबीसी रिवर्स वॉइस चैनल, मोबाइल से बेस स्टेशन पे जो सिग्नल आ रहा है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ का जो एवरेज वैल्यू जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है, ओवर द टाइम। और मोर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम may be evaluated may be used to evaluate and partitions user, ठीक है। या तो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, या तो हम पावर से भी हम उसका पता चल सकते हैं, तो पता लगा सकते हैं। if a high speed user in the large umbrella cell is approaching the base station and its velocity is rapidly decreasing, the base station may be decide to hand the user into the co-located micro cell without MSC intervention, ठीक है। अगर हाई स्पीड यूजर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जो अम्ब्रेला सेल जो है यानी लार्ज सेल जो है वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको को-लोकेटेड माइक्रो सेल के ऊपर उसको हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। hand user into the co-located microcell without MSC को बताए। Another practical hand of problem is the microcell system is known as cell dragging, ठीक है। ये यहाँ पर जो अपना आंसर जो है वो खत्म हो गया, यहाँ पर जो अपना आंसर जो है वो खत्म हो गया। ये फिर आगे दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकल हैंड ऑफ का आंसर यहाँ तक खत्म, यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ तक भी आप लिखेंगे तो इट इज सफिशिएंट और मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। समझ में आई बात? सेल ड्रैगिंग क्या होता है ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक सेल का यूजर जो है वो दूसरे सेल में घुस जाता है और दूसरे सेल और पहले वाले सेल को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसकी पावर की लेवल जो है वो बहुत स्लोली डिक्रीज होती है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, इसके लिए इसको यहाँ पर लिया गया है। मगर इसका जो आंसर है प्रैक्टिकल हैंड ऑफ कंसिडरेशन का जो आंसर है वो यहाँ से पूरा यहाँ तक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक सफिशिएंट है, ठीक है। ये दूसरी एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, वो यहाँ पर डिस्कस की गई है सेल ड्रैगिंग की। अब यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया ये अम्ब्रेला सेल अप्रोच क्या है, क्यों है, लार्ज सेल स्मॉल सेल? किसने बताया था? आकाश? अच्छा वो पहले का है, ठीक है। बाकी लोग सो रहे क्या? विघ्नेश, अवेश? उमर समझ में आया? सर नहीं सोया। तू लेक्चर बराबर बैठेगा नहीं तो कहाँ से समझेगा रे? देख ध्यान दे वापस से। ये अम्ब्रेला सेल अप्रोच जो है वो दो टाइप के यूजर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लो स्पीड वाले यूजर और हाई स्पीड वाले यूजर के लिए। लो स्पीड वाले यूजर के लिए ये माइक्रो सेल है छोटे, और माइक्रो सेल है, एरिया कम है, तो एंटीना जो उस सेल का जो बेस स्टेशन है उसकी एंटीना की हाइट भी, टावर की हाइट भी क्या है, कम है, और ट्रांसमिटिंग पावर भी कम है। अब ये बड़ा वाला सेल जो है, लार्ज सेल जिसको हम कहते हैं या अम्ब्रेला सेल जिसको कहते हैं, तो उसकी टावर की हाइट भी ज्यादा रहेगी क्योंकि एरिया ज्यादा कवर करना है, ट्रांसमिटिंग पावर भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब सिस्टम जो है, सिस्टम यानी सेलुलर सिस्टम जो है वो पता करता है कि यूजर जो है वो हाई स्पीड यूजर है कि लो स्पीड यूजर, ठीक है। तो उसको पता करने के दो तरीके, ये वाले पॉइंट में उसका आंसर है कि भाई सिस्टम किस तरीके से पता करता है कि भाई यूजर हाई स्पीड में है कि लो स्पीड में। तो सबसे पहले ये देखो कि सिस्टम के अंदर जो बेस स्टेशन है और एमएससी है उसमें से कौन ये काम करता है, तो आइदर बेस स्टेशन करता है या तो एमएससी करता है, ठीक है। किसके जरिए से ये पता, कौन सी चीज के जरिए से ये लोग पता लगाते हैं कि भाई यूजर जो है वो हाई स्पीड यूजर है कि लो स्पीड यूजर है, ठीक है। तो आरबीसी जो है, आरबीसी यानी मोबाइल से, अब मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है ना, साइमल्टेनियस बात होती है ना अपनी डायरेक्टली। तो हमारे मोबाइल से बेस स्टेशन पे जो सिग्नल जाता है वो कौन से चैनल से जाता है, आरबीसी के थ्रू जाता है, रिवर्स वॉइस चैनल के जरिए से जाता है, ठीक है। तो उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है आरबीसी का, अब मोबाइल से जो सिग्नल जाता है वो डायरेक्टली कहां पर जाता है, बेस स्टेशन के पास जाता है, और बेस स्टेशन उसका रिकॉर्ड रखता है। तो आरबीसी का जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, पावर लेवल जो है उसका,
उसका एवरेज पावर लेवल जो है वो ओवर द टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है बहुत फास्ट। तो बेस स्टेशन को पता लगेगा कि भाई ये यूजर जो है वो बहुत स्पीड में है, उसकी वैल्यू जितना फास्ट इसका सिग्नल लेवल जो है वो चेंज होगा उतना फास्ट यूजर की क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो टाइम कितने टाइम पे कौन सा सिग्नल आया था, पहले टाइम पे ये सिग्नल आया था इसका पावर लेवल इतना था, फिर दूसरे टाइम पे ये सिग्नल आया इसका पावर लेवल इतना है। तो टाइम और पावर लेवल डिवाइड बाय टाइम करके वो लोग क्या निकालेंगे, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, यानी उनसे उनको पता चलेगा कि भाई वो कितने किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही उनको ये पता चलेगा वैसे ही वो क्या करेंगे, हाई स्पीड वाले यूजर को ये माइक्रो सेल के बेस स्टेशन से हटा के किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ये बड़े वाले सेल जो लार्ज अम्ब्रेला सेल जो है ये टावर के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब जब भी यहाँ पर बाउंड्री आएगी, अब हमारा यूजर जो है वो यहाँ पर था इस जगह पे, ठीक है, अब वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, ये बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट नहीं, ये बड़े वाले के साथ कनेक्ट है। अब वो हाई स्पीड में जाते जाते सेल को कवर करेगा, बाउंड्री पर आएगा, मगर हैंड ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये जो बाउंड्री है माइक्रो सेल की है, बड़े सेल की बाउंड्री तो अभी तक आई नहीं, हम लार्ज सेल के साथ कनेक्ट हो गए, तो मतलब हमारी बाउंड्री अभी ये जो है ये हमारी बाउंड्री है। ठीक है, तो अब ये यूजर पूरा यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, फिर भी एक भी बार क्या होगा, हैंड ऑफ नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री उसने लार्ज सेल की जो बाउंड्री है वो क्रॉस नहीं की। तो जब बाउंड्री क्रॉस नहीं की तो हैंड ऑफ कहां से होगा, नहीं होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता था, माइक्रो सेल में ही रहता था, तो यहाँ पर एक हैंड ऑफ होता था, यहाँ पर हैंड ऑफ होता था, यहाँ पर हैंड ऑफ होता था, तीन तीन बार हैंड ऑफ होता था। ठीक है, तो वो 3 बार हैंड ऑफ के प्रोसीजर को हमने क्या कर दिए, मिनिमाइज कर दिए को लोकेशन सेल बना के। को लोकेशन यानी एक ही जगह पे डबल डबल सेल, जैसे ये इतना जियोग्राफिकल एरिया में ये इतने सारे सेल तो है ही, फिर इसके ऊपर और एक बड़ा सेल हमने बनाया, उसकी हाइट ज्यादा है और उसका पावर ज्यादा है। ठीक है, एंटीनास की है, टावर टॉल है तो एंटीना उसका ऊपर रहेगा, इसके टावर छोटे हैं तो एंटीनास नीचे रहेंगे, इसको ज्यादा एरिया कवर करना है तो इसका पावर ज्यादा रहेगा। तो बाय यूजिंग डिफरेंट एंटीना हाइट्स and different power levels, it is possible to provide large and small cell which are co-located at a single location. This technique is called as umbrella cell approach, and it is used to provide large area coverage to high speed user while providing small area coverage to users traveling at low speed. ठीक है, तो ये डायग्राम के साथ आपका आंसर जो चालू होना चाहिए, ये जो पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स, ये आपके आंसर की स्टार्टिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये 1 2 3 ये 6 पॉइंट, ऊपर के 2 पॉइंट और ये 3, ये 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट के अंदर पूरा टेक्निक भी समझाया है और उसका फंक्शन भी समझाया है। समझ में आ रही है बात, बहुत ज्यादा डिटेल और लंबाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी भी और किसी को है डाउट तो पूछ सकता है। रिजवान समझ में आ रहा है ना, रिजवान सैयद, रिजवान, माफ कर उमेर, उमेर सो रहा है, माफ कर। नो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये हमारा हैंड ऑफ वाला जो टॉपिक है वो खत्म हुआ, यानी सेकंड चैप्टर के 3 टॉपिक जो है वो खत्म हो गए। 2.1 क्या था, फ्रीक्वेंसी रीयूज, फिर उसके बाद 2.2 ये हैंड ऑफ वाला था, और उसके बाद 2.3 जो था वो अपना ये था सिस्टम कैपेसिटी। ठीक है, को चैनल इंटरफेरेंस, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, वो सब जो हम पढ़े थे ना, फिर उसके प्रॉब्लम्स भी हमने देखे, ये एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, फिर उसके प्रॉब्लम्स भी हमने देखे। ठीक है, अब उसके बाद का जो टॉपिक है ये है इंप्रूविंग कैपेसिटी इन सेलुलर सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की कैपेसिटी इंप्रूव करना है सेलुलर सिस्टम के अंदर, तो उसके क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टेट कैपेसिटी इंप्रूवमेंट मेथड फॉर सेलुलर सिस्टम, यानी स्टेट यानी नाम बताना है, स्टेट कैपेसिटी इंप्रूवमेंट मेथड फॉर सेलुलर सिस्टम एंड देयर लिमिटेशंस। ठीक है, या एक्सप्लेन एनीवन ऐसा भी आता है। तो स्टेट यानी नाम बताना है, तो 3 मेन मेथड है, तीनों के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। सेल स्प्लिटिंग पहला मेथड है, सेक्टोरिंग दूसरा मेथड है, और कवरेज जोन अप्रोच, ठीक है, या माइक्रोसेल जोन अप्रोच भी इसको कहते हैं। तो ये 3 मेथड जो है ये बहुत फेमस
और बहुत पॉपुलर है, ठीक है। एक्चुअली 4 है वो, ठीक है। चौथे का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आगे लिखा हुआ है, उसको कहते हैं रिपीटर्स कहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये 3 ध्यान में रखो। तो ये जो क्वेश्चन जो है स्टेट कैपेसिटी इंप्रूवमेंट मेथड, यानी कौन से मेथड है जिससे हम सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी मतलब यूजर्स को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो हम बढ़ा सके। तो सेल स्प्लिटिंग, सेल सेक्टोरिंग, सेक्टोरिंग बोलो या सेल सेक्टोरिंग बोलो, और माइक्रो सेल जोन कवरेज या कवरेज जोन अप्रोच, ठीक है। ये 3 बेसिक उसके मेथड्स हैं जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी जो है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, टाइम हो रहा है आपका, फिर नेक्स्ट लेक्चर भी है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो कोई पूछ